हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्योंकि अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है आपकी। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी सवाल में हम डोमेन क्या बताते हैं, डोमेन कैसे बताते हैं, रेंज कैसे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझिए। ए हमें एक सेट दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, 1 2 3। और ये कहां तक दे रखा है, 14 तक दे रखा है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में रिलेशन हमें बनाना है। बाई आर हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई में ये हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, 3x - y = 0। और वेयर एक्स और वाई दोनों रिलेटेड होने चाहिए ए से, यानी कि एक्स और वाई ए से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप एक्स की कोई भी वैल्यू अगर यहां से रखोगे तो वाई का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन ये जो एक्स और वाई है ना, वो दोनों ए से होने चाहिए, मतलब 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए एक्स वाई में से, और एक से छोटा नहीं आना चाहिए। अब इसके डोमेन लिखने हैं। तो सबसे पहली बात, डोमेन क्या होता है। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो हम किसी भी फंक्शन में, जिस वैल्यूज को हम रख सकते हैं। जैसे x की जितनी भी वैल्यू हम यहां रखेंगे ना, तो वो सारी डोमेन हो जाएंगी। और अगर मैं y की वैल्यूज रख रहा हूं तो वो डोमेन हो जाएंगे। तो मतलब वो वैल्यूज जिनको रखने से एक डिफाइंड आंसर आ जाए, उसको बोला जाता है डोमेन। जैसे मान लो मैं डोमेन में x का मान कुछ रख रहा हूं, मान लो 1, और उससे आंसर आ गया इनफाइनाइट। तो वो जो 1 होगा वो डोमेन नहीं हो सकता है, क्योंकि डोमेन मतलब x का वो मान जिससे हमारा डिफाइंड आंसर आ जाए। और रेंज क्या होती है, जो ये आंसर आते हैं ना डोमेन को रखने से, उस सब को रेंज बोलते हैं। तो हमें ए से ए में एक रिलेशन बनाना है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, सपोज दैट एक्स बराबर 1 रखूं इस वाले कंडीशन में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो वाई मेरे पास कितना आएगा, 3। तो चलो इधर मैं एक्स वाले ले लेता हूं, इधर एक्स का वाई से रिलेशन, क्योंकि ये एक्स है मान लीजिए और ये वाई, दोनों हमारे पास एक इससे होने चाहिए, ए में लोग करना चाहिए एक्स और वाई। तो ये मेरा 1 है, इधर मेरा 3 आ गया, तो 1 का रिलेशन 3 से आ गया। चलो 2 रख लीजिए, एक्स की वैल्यू 2 रख लीजिए, तो वाई बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। चलो 2 रखा, 2 रखते ही 6 आ गया। इसके बाद में एक्स बराबर 3 रखा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 मेरे पास आ जाएगा, यानी कि 3 की वैल्यू किससे आ गई, 9 आ गई। एक्स बराबर 4 रखोगे तब आपके पास वाई बराबर कितना आ जाएगा, 12। मतलब यहां तक तो ठीक है काम। लेकिन जैसे ही आपने x बराबर 5 रखा तो y बराबर 15 आ जाएगा, जो हमारे पास क्या होगा, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 15 बिलोंग नहीं कर रहा है इससे। आपको बोला गया था कि x और y दोनों a में होने चाहिए। तो यही मेरे पास क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, सबसे पहली बात तो। अब डोमेन कौन सा होता है, जो x की वैल्यूज मैंने रखी है, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन मेरा हो जाएगा 1 2 3 4, यही मेरा डोमेन है। और को डोमेन क्या होता है, रिलेशन में कोडोमेन होता है कि जितने वैल्यूज हमें एक्स की टोटल गिवन थी, भाई ये तो 1 से 4 तक तो ये वो वैल्यूज हैं जो हमने रखी हैं। गिवन कितनी वैल्यू थी, 1 से 14 थी। तो जो 1 से 14 हमारे पास गिवन है ना, यही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है किसी भी सवाल में। कोडोमेन में से डोमेन को सेलेक्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है, मैंने बताया था, कोडोमेन की वैल्यू रखने से जो आंसर्स आते हैं, आंसर क्या आ रहे हैं, 3 6, तो रेंज मेरा बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अब धीरे धीरे हम सवाल करेंगे ना, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है। ये हमारा रेंज हो गया। तो ये था हमारा पहला सवाल। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पता चला होगा कि डोमेन कैसे होता है, रेंज क्या होती है। मेनली दो ही आपके उपयोग में आएंगे, डोमेन या फिर रेंज। तो सभी को शेयर कर दीजिए इस क्लासेस को। डेली 9 बजे मॉर्निंग में क्लास हमारी अपलोड होगी, जब भी होगी तो अल्टरनेट डेज में अपलोड होगी अभी क्लासेस। तो ध्यान से आप सभी लोगों से शेयर करते रहिए और हर सवाल सीखते रहिए। जय हिंद।